नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम कुछ बात करते हैं लोगों के अंदर जो कुछ कमज़ोरी आई हुई है। लोग किसी किसी चीज़ को फेस करते हैं और उनके अंदर डिसीज़न मेकिंग पावर जो है बिल्कुल लो हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने डिसीज़न लें। और कई बार लोगों की बातों सुन के, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके जो उनके राइट डिसीज़न है वो नहीं ले पाते। तो वो अपने नेचर में कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करें जिससे कि उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये थोड़ा सा हमारे को समझने की ज़रूरत है, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसी काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है लोगों को, जिससे कि उनको आगे का रास्ता मिल जाए। सभी के अंदर पावर होती है, सभी के अंदर एनर्जी होती है और सभी कुछ बहुत कुछ कर पाते हैं, पर उनको उसके बारे में नहीं पता होता। और कभी कभी वो अपने डिसीजंस के लिए, अपने निर्णय के लिए कि वो उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर को वो लोग बढ़ाएं, जिससे कि आगे उनके डिसीज़न जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी के अंदर तो जन्मजात होती है कि वो अपने जो डिसीज़न लेते हैं उसके ऊपर अडिग रहते हैं और लॉन्ग लास्ट तक उसके ऊपर काम करते रहते हैं। कई लोग जो होते हैं लोगों की असफलताओं को देख के, छोटी छोटी चीज़ों से डिसअपॉइंट होके अपने जो डिसीजंस हैं उनके अंदर जो है वो हमेशा डावाडोल हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों से सलाह लेते रहते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें वो अपनी नेचर में ले आएँ, जिससे कि उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए और जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं उसको अचीव कर लें। तो सबसे पहले इनको एडवांस में प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है, और उसके ऊपर फोकस करके अपने जो भी इनके गोल्स हैं उसके ऊपर उसको लिख के, अगर उनको डिसीज़न लेने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो उन डिसीजंस को नोट कर ले कि हमें इसके ऊपर काम करना है। जब वो इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं तो डेफिनेटली मेंटली प्रिपेयर होकर स्ट्रॉन्ग विल पावर से उसके ऊपर डिसाइड कर लें कि ये हमारे गोल हैं और इसको अचीव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और अपनी जो झिझक है उसको निकाल देंगे तो उन्हें सक्सेस मिल के रहेगी। सेकंड चीज़ इनको अपने अंदर लेके आनी चाहिए कि जो चीज़ उनके सामने नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कल्पना में सोचते हैं, सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं और एक डर सा लगा रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और कुछ अगर अगर के चक्कर में पता नहीं हम किस मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, जो चीज़ हम फेस नहीं कर रहे, जो चीज़ हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं दे रही, तो हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें। अननेसेसरी के डर को अपने दिमाग से निकाल दें। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके बारे में कल्पना बिल्कुल ना करें। प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जो जो अनएक्सपेक्टेड फियर है कि अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर वहाँ पर ऐसा हो गया, तो इसको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। अगर हम इस फिजूल के डर को अपने माइंड से निकाल देंगे तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जो डिसीज़न मेकिंग पावर जो है, और जिस तरह से हर एक को इसको इम्प्रूव करना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये हमें खुद से ही डिसीज़न लेना पड़ेगा। हम अपने डिसीजंस के ऊपर ना दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। और एक जो है अपने जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमने गोल तैयार किए हुए हैं, जहाँ पर भी हम पहुँचना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, हम टॉप करना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को कंसिडर करके चलें कि अगर ऐसा हो गया तो कोई इशू नहीं है, हम फिर से कोशिश करेंगे। और उसके अच्छे और बुरे पहलू को दोनों को साथ लेके चलना है। अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई तो उससे हमें ये फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। अगर इस चीज़ का बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारे जो डिसीज़न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव लेके सोचते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो हमारी फ़ाइट करने की जो ताकत है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अगर हम नेगेटिव पहलू को साथ में लेके ना चले, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है,
तो उसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हम दुश्मनों के ऊपर विजय कैसे पाएंगे, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर विजय कैसे कैसे पाएंगे। हमारी ये कमज़ोरियां हैं, इनको एक जगह नोट करके रखें, और जो हमारी खूबियां हैं उनको एक जगह नोट करके रखें। तो कमियों को ढूंढें, कमियों को कंसिडर करें, और कमियों को कंसिडर करने के बाद उनको को फोकस करें कि ये किस किस तरह से दूर होती है। सपोज़ किसी को कहीं जाने में डर लगता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, लोगों से हेजिटेशन होती है, तो इस चीज़ को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे 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 अपने इस डर को निकालेगा तो डेफिनेटली उसकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड डर उसे ज़रूर खाए रहता है, उसको दूर करना पड़ेगा। अगर उसने उसको दूर कर लिया तो उसकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, जो अपने आप को अचीव करने की पावर है, बाद में फिर लोग हमेशा पछताते हैं कि हम अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता। तो इन चीज़ों को अगर वो निकाल देगा तो डेफिनेटली उसकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो वो चीज़ हासिल करना चाहता है उसे वो कर पाएगा। और अपने आप को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक चीज़ को एक टाइम लिमिट दे दें कि हमें ये काम इतनी देर में तैयार करना है। अगर घंटों का काम है तो हमें इतना, अपना ये चैप्टर है, अपना ये गोल है, हमें इतनी देर में इसको कंप्लीट करना है। अगर हम उस टाइम लिमिट में उसको करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। उस रास्ते से निकल के, उस टाइम लिमिट बाउंडेशन से हम बहुत कुछ अचीव कर देते हैं। अगर हमारे आर्स फ्लेक्सिबल होंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल आर्स में हम हमेशा ना लेज़ी हो जाएंगे, तो हम जो डिसीज़न ले रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, इतने दिनों में हमें इतना कोर्स कंप्लीट करना है, इतने दिनों में हमें इतना अर्न करना है, ये हमारा टारगेट है। इतने टाइम के अंदर हमें ये गाड़ी ख़रीदनी है, इतने टाइम के अंदर हमें ये नया मकान ख़रीदना है, इतने टाइम के अंदर। इवन फसल भी जो है एक टाइम लिमिट में ही उगती है। अगर हम ये सोचें कि चलो हम कभी भी आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। सूरज भी एक टाइम लिमिट में ही आता है, एक टाइम से ही उदय होता है, चंद्रमा भी टाइम से ही उदय होता है। तो हमारे गोल्स भी जो है एक टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए कि हमें इतनी देर में इस चीज़ को पूरा करना है, तभी हम कर पाएंगे। अगर हम टाइम से निकल गए, टाइम निकल गया तो हमारे लिए बेकार है, और हम टाइम से फ्लेक्सिबल हो गए तब भी हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए इस चीज़ को अपने आप को एक टाइम लिमिट में बांध के चलेंगे तो हम गोल अचीव कर पाएंगे। और प्रायोरिटीज़ दें कि मतलब इस चीज़ को प्रायोरिटी दें कि हमारे लिए पहला काम कौन सा इम्पोर्टेंट है। पहले काम को अगर हम पहले प्रायोरिटी के बेस पर काम करेंगे, ये नहीं है कि बोरिंग काम को हम पहले लेके बैठ गए, चलो इसको पहले फिनिश कर लेते हैं। जो काम हमें पहले करना है हम वो पहले करें। जो जिस चीज़ का मतलब, जैसे हमारा आज एग्ज़ाम, किसी चीज़ का एग्ज़ाम है, तो हम पहले उसी को प्रायोरिटी देंगे कि हमें आज इसको कंप्लीट करना है, उसी को कंप्लीट करें, उसी को फोकस करें, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। हम ये सोचेंगे कि हम फिजूल के क्लचर लेके बैठ जाएंगे, वेस्ट टाइम करने वाली चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे, तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाकी की जो जानकारी है मैं वो पार्ट 2 में दूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला के इनसे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। मैं आपको जानकारी दूँगी कि किस तरह से हम छोटे छोटे उपाय करें जिससे हमारे घर में, हमारे वातावरण में आर्थिक समृद्धि आए, और हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करें। आज मैं आपसे